हे गाइस, तो हमने 1 से 50 तक लिए क्वेश्चन का एक वीडियो डाल दिया है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट का। आज आराम से जल्दी जल्दी इन चीज़ों को देख लें, ठीक है। तो जो सबसे यहाँ पे हमारे 51 नंबर जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, यानी व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो जो इसका आंसर होगा, जीवों और पर्यावरण का परस्पर संबंध, यानी इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, खाद्य श्रृंखला किसे दर्शाती है, यानी खाद्य श्रृंखला को इंग्लिश में फूड चेन कहते हैं। तो फूड चेन क्या दिखाती है, तो ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। और आपको पता है कि जो एनर्जी फ्लो होता है वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि वो सिर्फ अगर एक से दूसरे में जाएगा तो दूसरे में तीसरे में जाएगा। ऐसा नहीं कि वो एकदम बट जाएगा, बटता नहीं है। इसमें आपने देखा होगा कि 10% का लॉ वाला भी काम चलता है, यानी कि यूनी डायरेक्शनल, इससे भी ये प्रूव हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 53 जो है, निम्न में से कौन उपभोक्ता है, यानी विच इज अ कंज्यूमर। प्लांट तो जो हमारा होता है ये प्रोड्यूसर होता है। एल्गी और ग्रासेस भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ह्यूमन, जो कि हमारा उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है। उत्पादक कौन होते हैं, यानी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, तो हमने अभी बात की ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी उत्पादक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कंपोस्ट खाद किससे बनती है, तो ये हमारे जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं उनसे बनती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, पर्यावरण संरक्षण का सबसे आसान तरीका क्या है, तो भाई प्लांटिंग ट्री, मतलब कि पेड़ लगाना पर्यावरण संरक्षण का सबसे आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, जल प्रदूषण से कौन प्रभावित होता है, तो भाई हमारे जो एक्वेटिक लाइफ्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, सब के सब हमारे क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58 जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होता है, यानी रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है, भाई ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का कारण क्या है, यानी कॉज ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस बताओ, तो भाई पेड़ों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 जो कि हमारा, अक्षय संसाधन कौन है, अक्षय का मतलब क्या होता है, रीन्यूएबल। तो हमारा जो वाइंड एनर्जी है वो हमारा रीन्यूएबल एनर्जी है, रीन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, जल ही जीवन है का क्या अर्थ है, यानी मीनिंग ऑफ वाटर लाइफ। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, जल आवश्यक है, यानी कि वाटर इज एसेंशियल। पानी नहीं रहेगा तो हम जिंदा भी नहीं रह पाते हैं। खाने के बिना तो 10-15 दिन आदमी जी भी लेगा कैसे भी करके, पानी पी पी के, लेकिन जल के बिना, पानी के बिना वो 2 दिन ढंग से अच्छे से नहीं जी पाएगा, मतलब मर मर के जिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, पर्यावरण संरक्षण में छात्रों की भूमिका क्या है, यानी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या रोल है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, तो भाई जागरूकता फैलाना, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, जैसे स्कूल कॉलेजेस में होता है ना, लोग रैली लेके निकलते हैं, उस तरीके की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, 63 की बात करें, तो पर्यावरणीय असंतुलन, यानी जो इम्बैलेंस है इसका क्या परिणाम हो है, यानी कि क्या रिजल्ट है, तो प्रकृति की आपदाएं, भाई प्राकृतिक आपदाएं हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, तूफान हो गया, साइक्लोस्टॉर्म्स, सॉरी साइक्लोस्टॉर्म्स नहीं, मतलब जो तूफान है, टॉर्नेडो हो गया, उसको कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किससे निकलती है, तो जो गाड़ी है, गाड़ी छक्के हैं उनसे निकलती है, मतलब व्हीकल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, यानी ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो कोयला है भाई। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 71%, लेकिन अगर ऑप्शन में 75% दिया रहता है तो आप 75% को मार्क लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर मैं बात करूं, तो पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और आपके लिए सवाल है कि फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं, आप जरूर बताइए कमेंट में। 68 क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या है, सेव अर्थ का उद्देश्य क्या है, यानी एम ऑफ सेव अर्थ, तो पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, किस गैस की अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, और तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इसके आने के चांसेस एग्जाम में काफी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, मृदा अपरदन रोकने का तरीका क्या है, तो भाई पेड़ पौधे लगाइए, प्लांटेशन कीजिए, ठीक है गाइस। तो हमने 70 क्वेश्चन अब तक कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है,
तो इसका आंसर होगा ए, पूरा विश्व एक परिवार है, यानी कि होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ई वेस्ट क्या है, व्हाट इज अ ई वेस्ट। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी एक क्या होता है, ई वेस्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण कम करने का तरीका क्या है, यानी कि एक एक तरह से कह सकते हो कि तरीका ही बताओ। तो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो यूज़ है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो उससे क्या होता है, पर्यावरण का प्रदूषण कम हो सकता है। या फिर ऐसे ट्रांसपोर्टर का यूज़ किया जाए जिसमें पेट्रोल डीजल से का इस्तेमाल ना होगा, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल होता है तो धुआं निकलता है। जब पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं होगा तो धुआं नहीं निकलेगा। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्टर का यूज़ किया जाए, या फिर ऐसे व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाए जो सीएनजी का यूज़ करते हों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 74 है, जैविक खेती में क्या उपयोग होता है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल मैन्योर, यानी कि जो प्राकृतिक खाद होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो शोर प्रदूषण का क्या प्रभाव है, यानी इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। भाई बहरे हो जाओगे, हियरिंग लॉस, सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, मानव मूल्यों का आधार क्या है, यानी बेसिस बताने हैं ह्यूमन वैल्यूज के। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट की रिस्पेक्ट एंड मोलैरिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो भाई फॉर फ्यूचर जनरेशंस। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो पर्यावरण का मित्र ईंधन या ईंधन मित्र कौन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल नेचुरल गैसेस। ठीक है, यह कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होता है सीएनजी का। क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण वातावरण को क्या प्रदान करते हैं, तो भाई ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, स्वच्छ वायु करते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 जो है, पर्यावरण संरक्षण में जो 3R हम पढ़ते थे, 3R क्या होता था, रिड्यूस होता था, रीयूज होता था और उसके बाद रिसाइकल होता था। उसमें कह रहे हैं पहले आर का क्या मतलब है, तो पहले आर का मतलब होता है रिड्यूस। ठीक है, दूसरे आर का मतलब होता है रीयूज और तीसरे आर का मतलब होता है रिसाइकल। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।